थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं और आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं, और आपकी युक्ति के आगे मनुष्य की एक भी युक्ति, बुद्धि और कुछ भी नहीं टिक सकता। जो आपने सबके लिए नियुक्त किया है वही पूरा होता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं ताकि आपकी मर्जी इस पृथ्वी पर वैसे ही पूरी हो प्रभु जैसे आपकी स्वर्ग में पूरी होती है, ताकि आपका राज्य पृथ्वी पर भी वैसे ही हो जैसे स्वर्ग में है, और हम सब उस राज्य के वारिस हों, और आपकी मर्जी हम सबके जीवन में वैसे ही पूरी हो जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। सारी महिमा आपको मिले और आपका नाम हम सबके जीवन से महिमान्वित हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 71, द पावर ऑफ द गॉस्पल। सुसमाचार की पावर क्या है, और अगर सुसमाचार में पावर है तो फिर प्रार्थना क्यों? पावर तो सुसमाचार में होनी है, और सुसमाचार की सामर्थ क्या काम करती है। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 16 पद, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि सुसमाचार हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त, यानी उद्धार पाने के लिए, निमित्त का मतलब पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्या चीज परमेश्वर की सामर्थ है उद्धार पाने के लिए? सुसमाचार। जी, इंग्लिश में रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 16, For I am not ashamed of the gospel, good news of Christ. Gospel means the good news of Christ. जी, for it is God's power working unto salvation for deliverance from eternal death to everyone who believes, with the personal trust and a confident surrender and firm reliance to the Jew first and also to the Greek, यानी ग्रीक का मतलब जेंटाइल, अन्य जाति। यहूदी के लिए और अन्य जाति दोनों के लिए सुसमाचार क्या है? परमेश्वर की सामर्थ। ये क्या काम करती है? जब हम सुसमाचार को ग्रहण करते, जो कोई सुसमाचार को ग्रहण करता है, परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन में क्या करती मालूम है? उसको अनंत मृत्यु से अनंत जीवन के मार्ग में ले आती है। वो मृत्यु से जीवन में आ जाता, मृत्यु को पार करा देती है। अभी हम लोग जो जीवन, शारीरिक जीवन लोग बिता रहे हैं, ये अनंत मृत्यु का जीवन बिता रहे हैं। और हर एक व्यक्ति जब मृत्यु हो जाएगी, उसकी अनंत मृत्यु हो गई, अब उसको उद्धार नहीं मिल सकता। उद्धार पाने के लिए इंसानी जीवन आपको मिला है, मानव जीवन मिला है, ताकि आप मोक्ष प्राप्त करो, उद्धार प्राप्त करो। और उद्धार प्राप्त कैसे होगा? सुसमाचार आपको, जब आप सुसमाचार को ग्रहण करते हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं। इंग्लिश में इतना साफ लिखा हुआ है, और इतना साफ उसको अगर आप तोड़ के देखें कि सुसमाचार का मतलब क्या है, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट आ जाएगा। For I am not ashamed of the gospel, good news of Christ, for it is God's power working unto salvation
फॉर डिलीवरेंस फ्रॉम इटर्नल डेथ टू एवरीवन हु बिलीव्स विद अ पर्सनल ट्रस्ट, यानी व्यक्तिगत भरोसा करते हैं जब हम परमेश्वर के सुसमाचार पर, एंड अ कॉन्फिडेंट सरेंडर, और पूरे भरोसे के साथ समर्पित हो जाते हैं, एंड फर्म रिलायंस टू द ज्यू फर्स्ट एंड ऑल्सो टू द ग्रीक, यानी पूरी फर्म रिलायंस का मतलब क्या होता है? फर्म का मतलब होता है दृढ़, और रिलायंस का मतलब पूरी तरीके से सुसमाचार पर टेक लगा लेना, पक्का विश्वास। जब हम इस पर पक्का विश्वास कर लेते हैं, सुसमाचार यानी सुसमाचार क्या है? मसीह का समाचार के परमेश्वर ने अपने पुत्र को यानी यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए बलिदान किया। यीशु मसीह का बलिदान हमारी जगह पे हुआ ताकि उससे हमको वो जीवन मिले जिसके हम लायक नहीं हैं। हाँ, हम पाप से छूटकर जीवन के अनंत जीवन पा जाएं। द गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड ओवर सेटन एंड सिन। तो इसका मतलब सुसमाचार की जो शक्ति है, जो पावर है, वो दो चीजों पर बहुत जबरदस्त काम करती है, एक तो शैतान पर और दूसरा पाप पर। और यही दो चीजें हमें अनंत मृत्यु के लिए काम करती हैं हमारे जीवन में। द गॉस्पेल टेल्स अस दैट द पावर ऑफ सिन हैज बीन ब्रोकन। और सुसमाचार हमको ये बताता है, सुसमाचार से हमको हमें ये चीज पता चल जाती है कि हमारे जीवन में शैतान और पाप की शक्ति को यीशु मसीह ने तोड़ दिया। हैज बीन ब्रोकन, यानी वो ऑलरेडी तोड़ दिया गया, अब हमको तोड़ने की जरूरत नहीं है। द गॉस्पेल सेज सिन हैज नो पावर ओवर यू। सुसमाचार हमको ये बताता है कि तुम पर अब पाप की प्रभुता नहीं है, तो पाप के अधीन नहीं हो। तो हम जब पाप के अधीन नहीं हैं, तो फिर क्यों हम पाप में जीवन बिता रहे हैं? हम उसके लिए जीवन जिए जिसने हमें पाप से छुड़ा लिया। अब इसके बाद when you surrender, ये तभी संभव है, आपको छुटकारा तब मिलेगा when you surrender, जब आप अपने आप को समर्पित करते हैं your life to Christ, जब अपना जीवन आप यीशु मसीह को समर्पित करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 यहां बीच में आपसे पूछेंगे, यीशु मसीह आज पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल बॉडी यानी कलीसिया है ना? अगर आपको यीशु मसीह को अपने आप को समर्पित करना होगा तो कहां जाएंगे? यस, आपको कलीसिया में अपने आप को समर्पित कर देना है, ऐसे जैसे आपने यीशु मसीह को अपने आप को समर्पित किया। यीशु मसीह की देह है ये, और जब आप इसमें समर्पित हो जाते, इट सेट्स यू फ्री फ्रॉम द पावर ऑफ सिन एंड गिव्स यू पावर टू लिव विक्टोरियसली ओवर सिन। जब आप मसीह की देह में आकर अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो आपको पाप पर जयवंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य मिलती है। पाप पर जय पाने वाला जीवन आपको मिलने लगता है मसीह की देह में, और इसके बिना आपको उद्धार मिलेगा नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा सुसमाचार आपने सुना और ग्रहण किया है? क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है, और अगर आपने के संसार में ढेर सारे लोग सुसमाचार सुना रहे हैं, आपने पता नहीं कौन सा सुसमाचार सुन लिया कि आपको उद्धार नहीं मिला। आप स्पिरिटिज्म में फंस गए। अभी आपको स्पिरिटिज्म नहीं मालूम है, लोग अपने आप को बहुत आत्मिक मान रहे हैं, आत्मिक ऐसी यानी रिचुअल्स में फंस गए कि वो इस चीज से ये दिखा रहे हैं कि हमसे बड़ा आत्मिक कोई मैं बहुत आत्मिक हूं, मैं बहुत आत्मिक हूं, और पवित्र आत्मा इसको बता रहे हैं। जबकि पौलुस हर बार पत्रियों में, कलीसिया में क्वेश्चन उठाता जा रहा है कि कैसे संभव है। सुसमाचार को, पहली चीज है सुसमाचार कौन सा सुना, इसीलिए पौलुस ने कलीसिया को कहा तुमने कौन सा समाचार सुना। और एक यानी ढेर सारे सुसमाचार इस पृथ्वी पर आपको सुनने को मिलेंगे, और सब यीशु मसीह के नाम से ही सुनने को मिलेंगे, लेकिन एक ही सुसमाचार उसमें सच्चा है। If anybody deny the gospel according to Paul, पौलुस ने जो सुसमाचार सुनाया, उस सुसमाचार को यदि कोई यानी इनकार करता है, रिजेक्ट करता है,
या उससे मुंह मोड़ लेता है, वो उद्धार नहीं पाएगा। एक ही सुसमाचार सही है और वो है जो पौलुस ने सुनाया। इसीलिए पौलुस के द्वारा सारी पत्रियों में सुसमाचार का वर्णन आपको मिलेगा। गलातियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 8 पद। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, ले आपने कौन सा सुसमाचार सुन लिया? पौलुस वाला या कोई और? क्योंकि पौलुस कह रहा है कि उस सुसमाचार को छोड़ जो मैंने तुम्हें सुनाया, कोई और सुसमाचार सुना, यानी मैं या कोई स्वर्ग से दूत भी उतर कर आ जाए, कोई स्वर्गदूत भी आ जाए तो वो श्रापित हो। कहीं आपने वो श्रापित वाला सुसमाचार तो नहीं सुन लिया, क्योंकि आप श्रापित हो जाएंगे। जो सुसमाचार पौलुस ने सुनाया अगर वो नहीं ग्रहण किया तो जीवन श्रापित है। पहले वचन को ठीक से समझ लो, क्योंकि बाइबल अभी आपके पास है और समय भी आपके पास है। मन फिराव का मौका मिलेगा, आपको माफी का मौका मिल रहा है, अभी भी आपको करेक्शन का टाइम मिल रहा है, लेकिन वो टाइम दूर नहीं है जब करेक्शन का टाइम भी नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। तो हमेशा मौके, इसीलिए पौलुस ने लिखा कि अवसर को बहुमूल्य समझो। जो तुम्हें समय मिल रहा है ये अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह करके ठहरा हुआ है, शायद आज नहीं कल ये मान जाएगा। जी इंग्लिश में पढ़ दीजिए इसको, गलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 8। But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to and different from that which we preach to you, let him be accursed, accursed and accursed and anathema, devoted to destruction, doomed to eternal punishment। यानी मैं आपको इसको लिखा है accursed, anathema, devoted to destruction, यानी ऐसा व्यक्ति जो गलत सुसमाचार को सुनकर गलत तरीके से अपना समर्पण करता है, मसीह की देह में समर्पित नहीं होता है और अपने आप को सिर्फ महसूस कर रहा है कि मैं तो प्रभु का हूं, मैं तो प्रभु का हूं। मसीह की देह कलीसिया वहां पे समर्पित नहीं हो रहा है, वो अपने आप को समर्पण तो कर रहा है कल्पना में, काल्पनिक, और ये डिस्ट्रक्शन को हो रहा है, डूम्ड टू इटर्नल पनिशमेंट, यानी अनंत दंड के योग्य ठहरेगा वो व्यक्ति। इसको बहुत सावधानी, देखिए जिस चीज से आपको जीवन मिलता है हमेशा याद रखिएगा, उस चीज को अगर आपने फूंक फूंक के कदम नहीं रखा तो वो चीज आपके लिए डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकती है। जब आप मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन आपके फायदे की चीज है, लेकिन हमेशा सॉल्ट क्यों देखा जाता है, क्यों वो किसी एक्सपर्ट के द्वारा ही खाया जाता है, किस मात्रा में कैसे लेना है, क्योंकि वो जीवन के लिए तो है, लेकिन हम अपने मन से उसको नहीं ले सकते, उसके लिए हमको एक्सपर्ट की एडवाइस की जरूरत है। तो वैसे ही परमेश्वर आपको जीवन देने के लिए बुला रहा है मसीह की देह में। आप कैसे उसको अपने तरीके से परमेश्वर के वचन को यूज करके अपने घर बैठे कैसे जीवन पा सकते हैं। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि मेडिकल की आप ट्रेनिंग करें, डॉक्टरी, मेडिकल डॉक्टर बनना है, आप डॉक्टर की ट्रेनिंग करने जब बच्चे जाते हैं तो फर्स्ट ईयर थ्योरी चलती है, सेकेंड ईयर आधा समय क्लासेस होती हैं और आधा समय हॉस्पिटल में काम शुरू हो जाता है। क्यों उनसे हॉस्पिटल में काम कराया जाता है? बीपी, पल्स, टेम्परेचर, ये 3 काम तो उनसे कराने लगते हैं, क्योंकि
उनको अब घर बैठे बताइए ऑनलाइन डॉक्टरी की पढ़ाई हो सकती है? डॉक्टर बन सकता है घर बैठे? क्यों नहीं बन सकता है? आजकल के लोग तो सब घर बैठे करना मांग रहे हैं, सब कल्पना में हो। कभी भी आप डॉक्टर नहीं बन सकते जब तक आप घर छोड़कर वहां नहीं जाएंगे। क्लासेस अटेंड करना है, प्लस हॉस्पिटल में ड्यूटी भी करनी। सीनियर के अंडर में चेला बनना पड़ता है। आप उसके अंडर में कितने साल? 5 साल तो ट्रेनिंग में चलते हैं, फिर स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें 2-3 साल निकल जाते हैं। 8 साल 9 साल लग जाते हैं एक डॉक्टर को कंप्लीट डॉक्टर बनने में, स्पेशलिस्ट, एमडी, सर्जन, ये सब बनने में। उसके बाद भी वो सीनियर्स के अंडर में ही रहता है जब तक कि उसको लाइफ में 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं हो जाता है। इसको कहते हैं डॉक्टर बनने का कितना साल लग गया? लमसम 15 साल लग जाते हैं एक अच्छे डॉक्टर बनने में। सैनिक घर में बैठे बैठे बन सकते हैं? नहीं, आपको घर छोड़ के जाना पड़ेगा। वहां उसमें भी क्लासेस होती हैं, फिर उसमें फिजिकल भी होता है फील्ड में, फिर आपको जंगल में भी ले जाया जाता है, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी उसी में आपको समय बिताना है। ऐसे ही आप कोई भी ट्रेनिंग, इंजीनियरिंग ले लीजिए, घर बैठे नहीं हो सकती। आपको उसमें थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल चाहिए। चेला बनना पड़ता है, बहुत साल लग जाते हैं चेला बनने में। और किसी एक्सपर्ट का चेला, आप लॉ ले लीजिए, लॉ की आप पढ़ाई करते हैं, लॉ की पढ़ाई के बाद आप यानी किसी सीनियर के साथ सालों साल लग जाते हैं, लोग ढंग का वकील नहीं बन पाए। यह आपका डिवोशन होता है कि कितना आपने अपने जीवन को डिवोट किया है वकालत के लिए। कोर्ट में आप कोर्ट में पूरा समय बिताते हैं, तब जाके आप और सीनियर्स के साथ धक्के खाना, डांट खाना और बेइज्जत होना सब कुछ सहते हैं, तब जाके कहीं आप एक ढंग का वकील बन जाते हैं। उसमें भी 15 से 20 साल लग जाते हैं। एक मसीही बनने के लिए यही प्रोसेस है। कभी घर बैठे आप मसीही नहीं बन सकते, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। और प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल शुद्ध बोलता था, क्योंकि उसको मालूम था सब ये नहीं कर पाएंगे। ना सब डॉक्टर बन सकते हैं, ना सब मिलिट्री में जा सकते हैं, ना सब इंजीनियर बन सकते हैं, ना सब वकील बन सकते हैं। वैसे ही सब मसीही नहीं बन सकते। इसमें डिवोशन चाहिए, और मसीह की देह में डिवोशन। जब तक आप देह का हिस्सा नहीं बनेंगे, प्रैक्टिकल कहां करेंगे? माफी का प्रैक्टिकल कहां करेंगे? देह में। राइट रिलेशनशिप विद गॉड एंड राइट रिलेशनशिप विद द पीपल ऑफ गॉड, कलीसिया के लोगों के साथ सही संबंध परमेश्वर के साथ सही संबंध को साबित करता है। इसी को पड़ोसी बोला गया। जब आप कलीसिया में सही हो जाएंगे, तब आप बाहर जाके सही होंगे, तब आप अपने घर में सही होंगे, तब आप समाज में सही होंगे। इसलिए मसीह की देह के बिना आत्मिक जीवन है ही नहीं। मसीही जीवन ही आत्मिक जीवन है सच्चा, जो आपको इतनी जल्दी कहीं आज तक देखने को मिला नहीं होगा, मिलेगा भी नहीं। आप में नहीं है। शुरुआत आप कर सकते हैं इस जीवन की। डिनाइंग द गॉस्पल, डिनाइंग जीसस। और जिसने, पौलुस ने जो सुसमाचार सुनाया, उस सुसमाचार को जिसने ग्रहण नहीं किया, उसका इनकार कर दिया, उसने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। और यीशु मसीह का इनकार करने का मतलब मालूम क्या है? मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 32 और 33 पद पढ़ दीजिए। जो कोई मनुष्यों के सामने, बहुत बड़ी कठिन टेस्ट है ये, जो कोई, यीशु मसीह कह रहा, मालूम आज यीशु मसीह पर बहुत लोग छुपे हुए हैं। यीशु मसीह पर तो विश्वास करते हैं लेकिन अंगीकार नहीं करते। बहुत नुकसान होगा अंगीकार करने से। लेकिन जिसने सब कुछ छोड़ दिया ना, उसकी पहचान यही है कि वो खुलेआम अंगीकार करता है, खुलेआम। और जिसने ये अंगीकार नहीं किया, वो उसको ग्रहण नहीं करेगा। लिखा, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने। ये कौन कह रहा है? क्या आपने यीशु मसीह को मनुष्यों के सामने अंगीकार किया?
मैं आपसे अंगीकार करने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर आपको यह लगता है कि आप बिल्कुल सही हैं, आप विश्वासी हैं, आपने यीशु मसीह को अपना लिया है, यीशु मसीह हमारे सामने एक ऐसी कंडीशन रख रहा है जिसके बाद वो हमको ग्रहण करने को तैयार है। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 32 एंड 33। जी 10:32-33। Therefore, everyone who acknowledges me before men का मतलब सब लोगों के सामने, and confess me out of a state of oneness with me, I will also acknowledge him before my Father who is in heaven, and confess that I am abiding him in him। यानी मैं भी इस पिता के सामने ये मान लूंगा कि मैं इसके साथ निवास करता हूं। But whoever denies and disown me before men, I also will deny and disown him before my Father who is in heaven। मैं अपने पिता के सामने इनकार कर दूंगा साहब कि मैं इसे जानता भी नहीं। आज बताइए कितने लोग यीशु मसीह का छुप छुप के यीशु मसीह को मानते हैं। जो चीज छुप के होती है, चोरी नहीं करनी चाहिए। कोई चीज छुप के जो की जाती है वो कभी सही नहीं होती है। जो आप कर रहे हैं उसका ऐलान क्यों नहीं कर रहे हैं? यीशु मसीह पर विश्वास करना क्या पाप है? तो लोग क्यों डर रहे हैं? और डर रहे हैं इसका मतलब उन्होंने सच्चा सुसमाचार ग्रहण नहीं किया। पावर है, मृत्यु से छुड़ा रहा, तुम्हें पाप से छुड़ा रहा सुसमाचार, तो तुम्हें डर किस बात का? एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा, लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसका 8 और 9 पद पढ़ दीजिए। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 8 और 9 पद। मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। जो बाद में तुम्हारे साथ होने वाला उसने पहले बता दिया। इसलिए पहले से यह याद रखो कि खुलेआम मैं विश्वास करता हूं और मैं यीशु मसीह को अपना चुका हूं। मालूम क्या होगा? हम आपको बताते क्या होगा। जैसे ही आप अपने विश्वास का अंगीकार करते हैं, आपके साथ भेदभाव शुरू हो जाएगा। घर में भी होगा, समाज में भी होगा और पूरे संसार में होगा। और यही चीज, यही कंडीशन आपको साबित करेगी कि आप कितने सच्चे हैं, सच्चे मसीही हैं या नहीं। क्योंकि जब आप उसके कारण निंदित होंगे, तब वो मानता है कि हाँ, ये मुझ पर विश्वास करता है, ये मेरा चेला है। और अगर आपने इस निंदा से छिपने की कोशिश की, तो आपको मसीह नहीं मिलेगा। दुनिया की सब चीजें मिल सकती हैं चोरी छुपे, मसीह आपको मिलेगा अंगीकार करने से खुलेआम। और इसके लिए आपको निंदा का सामना करना ही पड़ेगा। और निंदित, मेरे साथ एक पद निकालिए, आपको पता चलेगा निंदित होना क्यों जरूरी है। इब्रानियों की पत्री में आइए, इब्रानियों की पत्री। ये बाइबल ऐसे ही नहीं हम लोगों के हाथ में आ गई है कि हम लोगों को बाइबल ऐसी दे दी गई है कि इसमें से धर्म कर्म की बातें ढूंढ के निकालो। ये हमको स्टडी करने के लिए दी है पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि ये इस बाइबल का केंद्र यीशु मसीह है।
ये परमेश्वर के पुत्र के बारे में ही सारी बातें मिला के केंद्र बिंदु यीशु मसीह है, और कोई इसका वो नहीं है। इसका 11 अध्याय का 24 पद से पढ़िए, बल्कि 23 पद से पढ़िए। 23 पद से, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा था। 3 महीने तक छिपा रखा था मूसा को, है, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर हैं और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से, कैसे? विश्वास से, बाय फेथ। फेथ इज अ एक्शन वर्ड। उसने कहा मैं नहीं मानता, मैं उसका बेटा नहीं हूं। राजा की बेटी का बेटा कहलाने से मना कर दिया था उसने। क्यों? आगे पढ़िए। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा था। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा था, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। मूसा की आंखें परमेश्वर से फल पाने की ओर लगी थी। वो निंदित होना चाह रहा था मसीह के साथ निंदित होना, परमेश्वर से प्रतिफल पाना है। यह है मसीही जीवन। आपको सारी दौलत को लात मारनी पड़ेगी। इसीलिए पतरस ने कहा था, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिया, हमें क्या मिलेगा? उसने कहा इस जमीन पर 100 गुना और वहां हमेशा की जिंदगी। और इसके अलावा मेरे साथ 12 सिंहासनों पर बैठकर तुम इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। लेकिन ये सब चीजें मिलेंगी कब? कंडीशन बहुत टाइट है। सब लोग अपने आप को मसीही बता रहे हैं। मार कौन सी आत्मा? स्पिरिटिज्म के बारे में अभी ABCD लोगों को नहीं मालूम है। एक भ्रम की ऐसी आत्मा है जो आपको लगेगा कि मैं स्पिरिचुअल हूं, लेकिन यीशु मसीह की देह के बिना कोई स्पिरिचुअल नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है। वो स्पिरिटिज्म है जिसको बोलते हैं, वो यानी खुद से धर्मी हो जाना और एक आत्मा के द्वारा, ये स्पिरिटिज्म में आता है। बहुत अध्ययन किए और बहुत आपको गाइडेंस की जरूरत है। बिना राइट गाइडेंस के आप सच्चाई को नहीं समझ सकते। सत्य वैसे ही है जैसे शुद्ध सोना परखना और सत्य को परखना बिल्कुल इक्वल है। इसका बहुत यानी लैब टेस्टिंग की जरूरत होती है सत्य को परखने के लिए। ये बात कहने के बाद मैं चाहता हूं कि हम लोगों को एक काम करना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें एक प्रश्न हमारे सामने खड़ा कर रहा है। वो प्रश्न मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना मांग रहा हूं, क्योंकि लगातार स्टडी देने के बाद स्टेप बाय स्टेप अब हम लोग इस पड़ाव पे आ गए हैं कि हम लोगों को सेल्फ एग्जामिनेशन भी करना चाहिए, अपने आप को खुद को कैसे जांचे। मेरे साथ एक पद निकालिए, 2 कुरिन्थियों अध्याय 13 और उसका 5 पद, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। ऐसा तो नहीं कि हम लोग अब धोखे में क्योंकि दिल धोखा देगा आपका। परमेश्वर का वचन कहता है दिल धोखेबाज है। वो आपको कहेगा अरे तुम बिल्कुल सही है, तुम बिल्कुल सही है, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही, तुम अरे यार, दिल जो कह रहा है वो मत सुनो। वचन क्या कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है, वो क्यों नहीं सुन रहे हो? दिल की सुन रहे हो। और दिल कम बोलता है, दिमाग ज्यादा बोलता है। दिमाग ज्यादा काम करता है, दिल नहीं काम करता। जी, इंग्लिश। एग्जामिन एंड टेस्ट एंड इवेल्युएट योर ओन सेल्फ, यानी अपने विवेक को, अपने मन को, अपने हृदय को, अपनी बुद्धि को मूल्यांकन करो। तुम क्या विचार कर रहे हो?
यीशु मसीह को लेकर, मसीहत को लेकर, विश्वास को लेकर तुम्हारा मूल्यांकन क्या है? तुम कौन से पैमाने से जांच रहे हो अपने आप को? तुम अपने आप को विश्वासी मान रहे हो किस आधार पे? टू सी वेदर योर होल्डिंग टू योर फेथ and showing the proper fruits of it. Test and prove yourself. अपने आप को परखो और साबित करो। टेस्ट एंड प्रूव योरसेल्फ, अपने आप को साबित करो, नॉट क्राइस्ट। यीशु मसीह को साबित करने में लोग लगे हुए। डू यू नॉट योरसेल्फ रियलाइज एंड नो थॉरली by an ever increasing experience and Jesus Christ is in you unless क्या तुम यीशु मसीह तुम में नहीं है? अगर मसीह तुम में है फिर प्रश्न उठेगा तो तुम घर पे कैसे? मसीह की देह में, बिना देह के मसीह तुम में नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा डाली यदि दाखलता के साथ बनी ना रहेगी अपने आप से फल। प्रूव योरसेल्फ। अगर तुम मसीह की देह में नहीं हो तो तुम फल, कौन सा फल तुम में आ रहा है? जी, यू आर काउंटरफीट, तुम नकली हो, डिसअप्रूव्ड, ऑन ट्रायल एंड रिजेक्टेड। तुमको परखा गया, परमेश्वर ने तुमको परखा वचन के द्वारा और तुम फेल हो गए, टेस्टिंग में फेल हो गए। ऐसा ना हो कि तुम टेस्टिंग में फेल हो जाओ। टेस्ट एंड प्रूव, एग्जामिन योरसेल्फ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं कि कलीसिया के सब लोग और वचन के सब सुनने वाले आपके वचन पर ध्यान दें और जो आपका वचन कह रहा है, वचन के आधार पर हम अपने आप को जांचें, ताकि प्रभु अभी तो मौका है, अभी हम मन फिरा सकते हैं, अभी हम करेक्शन कर सकते हैं और हम देह में आकर जीवन प्राप्त कर सकते हैं। हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आप तो अनुग्रहकारी हैं, आप प्रेमी, दयालु, सामर्थी और आप हमेशा मन फिराने वाले का स्वागत करते हैं और उसको अपने गले से लगाकर उसको माफ करते हैं। चाहते प्रभु हम सब लोग हमेशा मन फिराने के लिए तैयार रहें, करेक्शन के लिए तैयार रहें और अपने प्रभु की शरण में आकर जीवन पाने के लिए तैयार रहें, ताकि हमें वो जीवन मिले जो आप हमें देना चाहते हैं। और इस संसार के और झूठी शिक्षा के भ्रम से हम छूटकर मसीह की देह में उस जीवन को प्राप्त करने के लिए आए जो परमेश्वर हमें देने के लिए बुला रहा है, ताकि उसका नाम महिमा पाए। सारी महिमा उसको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।